इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही छोटा बट इंटरेस्टिंग किस्सा बताकर करना चाहूँगा। तो देखो, 2018 तक मैं ज़्यादा साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में नहीं जानता था, अपार्ट फ्रॉम प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जस्ट टू नेम अ फ्यू। और उस वक्त मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। और उसी साल मुझे याद है कहीं पे मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ लोग चिरंजीवी, नागार्जुन और एक और एक्टर पवन कल्याण की मैसिव फैन फॉलोइंग की बात कर रहे थे। तो देखो, मैं चिरंजीवी सर को इंदिरा दी टाइगर और नागार्जुन सर को उनकी मल्टीपल फिल्म से जानता हूँ, बट द नेम पवन कल्याण वॉज वेरी न्यू टू मी। और फिर वही पोस्ट पे एक बंदे ने ऐसा कमेंट किया जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया कि पवन कल्याण हैज़ द मोस्ट लॉयल फैन बेस अमंग्स द ऑल तेलुगु एक्टर्स। और ये बात मेरे साथ रह गई। मतलब इस छोटे से चीज़ को बीतते हुए आज 6 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बट स्टिल दिस इंसिडेंट रिमेन्ड विथ मी। और फिर इसी साल यानी 2024 में जब आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी ने 29 में से 29 सीट्स जीत डाली, तो मुझे वापस से इस नाम का क्रेज समझ में आया। सो इट्स हाई टाइम नाउ। तो आइए चलिए इसी मौके पे जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके सिनेमा जर्नी और फिर इस मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। कोनिदला कल्याण कुमार यानी पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 में बप्तला, आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु फैमिली में हुआ था, जहां उनकी मां का नाम अंजना देवी और उनके पिता का नाम कोनिदला वेंकट राव, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे जिनका ट्रांसफर रेगुलरली होता रहता था। अब आगे अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो पवन कल्याण ने सन जोसेफ हाई स्कूल से, जो कि नेल्लौर में पढ़ता है, वहाँ से की थी। वेल, ये तो हो गई उनकी अर्ली लाइफ से जुड़ी हुई बस छोटी सी बातें, बट जिस चीज़ ने इनकी किस्मत को बिल्कुल बदल कर रख दिया वो थी इनकी फिल्मी जर्नी, जिसकी शुरुआत साल 1996 में हुई थी विद द फिल्म अकाड़ा अमई इकाड़ा अबई, जो कि अपने यूनिक मार्केटिंग कैंपेन की वजह से ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हुई थी। एंड बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक मॉडरेट सक्सेस थी। लेकिन इस फिल्म में पवन कल्याण की एक्टिंग के अलावा एक और चीज़ की भी तारीफ की गई थी, और वो थी उनकी मार्शल आर्ट्स की। एंड लेटर इन 1997 इन्हें पवन के टाइटल से नवाजा गया बाय द एशियन रयू कराटे एसोसिएशन आफ्टर अ पब्लिक आर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन। देन इसी साल यानी 1997 में इनकी फिल्म कोकोमल्लू सीता भी रिलीज हुई, जो कि एक कमर्शियली हिट फिल्म थी। और इसी फिल्म से उन्हें पहली बार एज पवन कल्याण के नाम से क्रेडिट दिया गया। देन नेक्स्ट ईयर 1998, ये वही साल था जब उन्हें पावर स्टार के नाम से नवाजा गया इन द फिल्म सुस्वागतम, जो कमर्शियली तो सुपर हिट रही ही, बट इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया। फिर इसके बाद कोली प्रेमा इन 1998, इसे नेशनल अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु। फिर उसके बाद 6 स्टेट नंदी अवार्ड्स। एंड इतने सक्सेस के बाद भी उनकी जर्नी रुकी नहीं, बिकॉज थमाडू, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी, वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। देन बद्री साल 2000 में आई, अगेन एक ब्लॉकबस्टर। देन 2001 में आई खुशी, फिर से एक ब्लॉकबस्टर। और उसके साथ साथ ये फिल्म की हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म की लिस्ट में टॉप पे आ गई। और इसी के साथ लगातार 4 ब्लॉकबस्टर, थोली प्रेमा, थमाडू, बद्री, खुशी के साथ उनकी यूथ के बीच ये कल्ट स्टेटस बन गई। He became a youth icon, trendsetter in action sequences, style and fashion. एंड इसी की वजह से साल 2001 में उन्हें पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। लेकिन इसके बाद पवन कल्याण की लाइफ में भी वो फेज आया जिससे एक सक्सेसफुल एक्टर गुजरता ही गुजरता है। यस, यू गेस्ड इट राइट, द डाउनफॉल। और इसकी शुरुआत हुई विद द फिल्म जॉनी इन 2003, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, बट स्टिल उसके थिएटिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ह्यूज 21 करोड़ में बेचे गए थे। फिर साल 2004 में आई गुदुम्बा शंकर, एक एवरेज। 2005 में आई पालू, अगेन एक एवरेज। 2006 में आई पनाग्रम, फ्लॉप। और इसी साल आई एक और फिल्म अनावरम, वो भी एक अबव एवरेज तक ही का टैग ले पाई। पर ये जो एवरेज और फ्लॉप का सिलसिला था ना, वो बस यहाँ पे आके थोड़ा देर के लिए थमा, क्योंकि साल 2008 में पवन कल्याण ने फिल्म जलसा से इतना ग्रैंड कमबैक किया कि रिकॉर्ड्स तो बस बनते गए और टूटते गए। जैसे जलसा सेट मल्टीपल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑन इट्स ओपनिंग डे, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन फॉर अ तेलुगु फिल्म एंड द हाईएस्ट फॉर एनी साउथ इंडियन फिल्म इन अ सिंगल स्टेट। एंड इट आल्सो बिकेम द हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ 2008। बट देन फिर इसके बाद आई पुली इन 2010 एंड तीन मार एंड पंजा इन 2011, जो कि इधर डिजास्टर या फिर एवरेज रही। लेकिन जो भी डाउनफॉल था ना, वो बस यहीं तक था, बिकॉज साल 2012 में उनका ग्रैंड कमबैक हुआ अगेन विद ब्लॉकबस्टर हिट गब्बर सिंह, अ रीमेक ऑफ दबंग। फिर 2012 में आई कैमरामैन, गंगाटू,
राम बाबू, जो कि एक हिट थी। और फिर 2013 में आई अतारिंतिकी दरेरी, सुपर ब्लॉकबस्टर, जो कि हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म बनी, सरपासिंग मगधीरा। वेल, ये 2013 वो आखिरी साल था जब पवन कल्याण ने अपना पूरा फोकस अपनी फिल्मी करियर पर रखा था, क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की विद हिज जनसेना पार्टी, वेयर 1 साल के गैप के बाद उनकी फिल्म गोपाला गोपाला रिलीज हुई, आज सुपर हिट। भाई यहाँ तक तो उनकी फिल्मी करियर और साथ में पॉलिटिकल करियर मैनेजेबल लग रही थी, लेकिन फिर आई फिल्म सरदार गब्बर सिंह, जो कि बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। फिर उसके बाद काटमा रायुडू इन 2017, अग्निया थवासी इन 2018 पवन कल्याण की करियर की मेजर लेट डाउन रही, जिसके बाद उन्होंने फिल्म से हटकर अपना पॉलिटिकल करियर पे फोकस शुरू किया। एंड जनवरी 2018 ही ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। एंड जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक किस्सा सुनाया था ना, वो भी साल 2018 ही का था, मतलब उनके रिटायरमेंट के बाद का। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो सच है कि इतने सालों की मेहनत से बनाई गई फैन बेस आज सच में अनफैथमेबल, फियर्सली लॉयल एंड कल्ट फॉलोइंग का टैग डिजर्व करती है। एंड देयर इज नो डाउट दैट पवन कल्याण, इफ नॉट द मोस्ट, बट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार ऑफ तेलुगु सिनेमा। इनकी स्टार पावर सिर्फ उनकी फिल्मों तक ही नहीं, बल्कि दूसरे एक्टर्स की फिल्मों में भी दिखती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, साल 2014 में आई येबड़ू कि एक सीन में रामचरण और श्रुति हसन के कैरेक्टर को हम थिएटर में गब्बर सिंह देखते हुए देख सकते हैं। Where the reaction of Shruti Hassan's character watching Gabbar Singh and Pawan Kalyan is definitely the best. Well, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल जर्नी की। तो अगर गौर किया जाए तो पवन कल्याण की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 2008 में ही हो गई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ युवा राज्यम, द यूथ विंग ऑफ प्रजा राज्यम पार्टी, जिसे उनके बड़े भाई सुपरस्टार चिरंजीवी ने बनाया था। वेल, उस वक्त तो उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, पहले कैंपेन में वो हिस्सा लेते रहे, वेयर उनकी हेल्थ भी इस कारण से थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। फिर लेटर 2011 में पीआरपी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मर्जर कर दिया। फिर आगे पवन कल्याण ने पॉलिटिकल लाइफ से ब्रेक ले लिया अंटिल इन 2014, जब उन्होंने अपनी जनसेना पार्टी शुरू की। और 2014 में ही पवन कल्याण पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले टू डिस्कस इशूज कंसर्निंग द तेलुगु स्टेट्स, एंड उन्होंने बीजेपी को अपना सपोर्ट भी दिखाया। लेकिन इस साल भी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। देन लेटर नवंबर 2016 में पवन कल्याण ने अनाउंस किया कि ही विल बी कंटेस्टिंग इन 2019 जनरल इलेक्शन इन आंध्र प्रदेश। और फिर अक्टूबर 2017 में अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ही जॉइंड पॉलिटिक्स कंप्लीटली, वेयर एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने उदनम किडनी डिजीज क्राइसिस की तरफ मीडिया और अदर पॉलिटिशियंस का ध्यान तो खींचा थ्रू प्रोटेस्ट्स एंड हंगर स्ट्राइक। और 2018 में उन्होंने एक प्रोटेस्ट को भी लीड किया उन किसानों के लिए जिन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया था। आगे जब 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वहां उनकी पार्टी कोई ज्यादा कमान नहीं दिखा पाई, यहाँ तक कि जिन 2 कंस्टिट्यूएंसी से पवन कल्याण ने इलेक्शन लड़ा था वो दोनों जगह वो हार गए। बट आफ्टर दिस सेटबैक इन 2019 उन्होंने फार्मर वेलफेयर, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलीगल सैंड माइनिंग, वुमेन सेफ्टी, लैंड एनक्रोचमेंट जैसे इशूज को भी हाईलाइट किया। देन फर्दर in January 16, 2020, Kalyan announced his party's alliance with BJP. And finally, after many struggle and with public support, 2024 के जनरल एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी ने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, जहां उन्होंने 21 एमएलए सीट्स और 2 एमपी सीट्स में कॉन्टेस्ट किया। And his party won every seat. And Pawan Kalyan sworn in as a cabinet minister in government of Andhra Pradesh, and he is currently the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh and also the Minister of Panchayat Raj, Rural Development and Rural Water Supply, Environment, Forest, Science and Technology. और अब अगर देखा जाए तो both his film and political career is on full swing. यहाँ 2019 में पवन कल्याण ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की विद हिट फिल्म वकील साहब। फिर 2022 में आई अगेन एक हिट फिल्म बिमला नायक, और 2023 में आई ब्रो, अगेन एक सक्सेस। और अगर आगे देखा जाए तो उनके पास आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं which itself is declaring his mega star and successful status. Well, we all wish mega star Pawan Kalyan more power and success in future, and we will be waiting for his films with excitement. और देखते हैं उनकी फिल्म जब नेक्स्ट पर आएगी तो हम उसका भी रिव्यू जल्द से जल्द लाएंगे अपने सेकंड चैनल पे। सो वेल, ये था एक वीडियो तेलुगु इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्टार पवन कल्याण पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।